शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राजन्थमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमी शांति शांति शांति। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, वेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त। हमने इस सूक्त का विचार करते हुए 7 मंत्रों पर विचार किया है। हमारे पास 8वां मंत्र आज विचार के लिए प्रस्तुत है और इस मंत्र का ऋषि जो है वो मधुछंदा है, इसका देवता अग्नि है और इसका स्वर इसका छंद गायत्री है। तो ये मंत्र क्या कह रहा है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। 9 मंत्र में 5 मंत्र विद्या विज्ञान की चर्चा के लिए हमने देखे। अगले जो 4 मंत्र हैं वो परमेश्वर की जानकारी के लिए, परमेश्वर की उपासना के लिए हम अनुभव करते हैं, इनका अर्थ हमें मालूम पड़ता है। हमने मंत्र में देखा था यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। हमने उस मंत्र के रूप में परमेश्वर के जो स्वभाव है उसको जाना था, उसको समझा था कि वो कल्याण करता है, कल्याण करना उसका स्वभाव है, लेकिन कल्याण प्राप्त किसको होता है ये मुख्य बिंदु था। और वो दाशुषे जो समर्पण करने वाला है, अर्थात नियमों का पालन करने वाला है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, धारण करता है, उनके अनुसार आचरण करता है, ये उसका निश्चित स्वभाव है। अर्थात कार्य और परिणाम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। आप अच्छा काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, कल्याण का परोपकार का काम करते हैं तो कल्याण होना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तवे तत् सत्यम, ये निश्चित है, ये पक्का है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता है। हमने फिर दूसरे मंत्र में उसको उपासना के प्रकार को देखा, कैसे करें वो काम करना हम चाहते हैं लेकिन करने का उपाय क्या है। इस मंत्र में 3 बातों को हम देखते हैं कि 3 बातों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। एक है अध्वराणाम गोपा। अध्वर एक ऐसा प्रसिद्ध शब्द है जो वैदिक साहित्य में बहुत आता है और ये यज्ञ का पर्याय है। तो अध्वर यज्ञ को कहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत का प्रत्येक शब्द किसी अर्थ के कारण से उसका नाम बनता है। अर्थात जिस वस्तु का वो नाम है उसमें उस शब्द का अर्थ ज़रूर घटित होता है, उसका वो गुण उस वस्तु में पाया जाता है, तब उस वस्तु का वो नामकरण होता है। जैसे हम जल कहते हैं तो जीवन देने वाला है, जीवन को लाने वाला है, इसलिए इसको जल कहते हैं। ये पृथ्वी है, ये फैली हुई है, ये विस्तृत है, पृथु है, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। इसी तरह से संस्कृत शब्दों के अपने अभिप्राय होते हैं, अपने अर्थ होते हैं, ये उनकी विशेष बात होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यज्ञ के लिए एक शब्द प्रयोग में किया गया है अध्वर, और इसके साथ कहा गया है कि वो इनका गोपा रक्षक है, अर्थात वो अध्वर का रक्षक है। परमेश्वर अध्वर की रक्षा करता है। तो पहले तो ये समझने की बात है कि अध्वर क्या है और उसकी रक्षा करता कैसे है। हमने देखा कि अध्वर यज्ञ को कहते हैं, तो समझ में आना चाहिए कि अध्वर यज्ञ को कहते क्यों हैं। अध्वर क्योंकि यज्ञ को यज्ञ क्यों कहते हैं ये तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इसका मूल जो शब्द है यज है, तो यज का जो अर्थ है वो संगतिकरण है, यज का अर्थ दान है, यज का अर्थ देव पूजा है। तो जैसे यज्ञ शब्द के ये सब अर्थ निकलते हैं, तो वैसे ही यज्ञ का जो पर्यायवाचक शब्द है जिसे अध्वर कहते हैं उसका भी अपना अर्थ होना चाहिए और होता है।
उसका अर्थ क्या है? तो ध्वर शब्द जो है वो हिंसा के अर्थ में आता है। आचार्य यास्क ने लिखा है ध्वरति हिंसा कर्म, वहाँ कर्म शब्द का मतलब होता है अर्थ, तो हिंसा कर्म मतलब हिंसा अर्थ वाला। तो ध्वर शब्द जो है वो हिंसा अर्थ वाला होता है। यदि हिंसा ध्वर का अर्थ है तो अ का अर्थ होता है निषेध, मना। तो ये जो निषेध है वो उसके कारण से ये शब्द बना अध्वर, अर्थात जिसमें हिंसा वर्जित है, जिसमें हिंसा होनी नहीं चाहिए, जो हिंसा से रहित है, ऐसा जो कार्य है वो यज्ञ है। ऐसा कार्य यज्ञ क्यों है? यज्ञ तो आप बहुत सारे कार्यों को कहते हैं, आप सारे परोपकार के कार्यों को यज्ञ कहते हैं। तो हिंसा क्या नहीं है उसमें? वहाँ किसी का अहित नहीं है, वहाँ किसी का बुरा नहीं है, वहाँ किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो कार्य क्या है? अध्वर है। अर्थात हम कोई भी काम करें वो यज्ञ बन सकता है, वो ध्वर बन सकता है, वो अध्वर बन सकता है, लेकिन उसमें ध्वर निकल जाना चाहिए। उसमें ध्वर न हो तो वो काम अध्वर हो जाता है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा का प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे काम की भगवान रक्षा करता है, ऐसे काम के लिए भगवान हमें प्रेरित करता है, ऐसे काम को करने पर हमें उत्साहित करता है। तो इसके लिए वेद का एक शब्द आया अध्वराणाम गोपा, अर्थात वो जो श्रेष्ठ कर्म हैं उनका वो रक्षा करने वाला है। हम यदि श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो रक्षण का दायित्व परमेश्वर का है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर सोचता होगा चलो ये आया है इसकी रक्षा करो, ऐसा नहीं होता। नियम है, ऐसा होने से ऐसा होगा। यदि आप बुरा करेंगे तो ऐसा होगा, अच्छा करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि दुनिया में हम कोई काम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम पहले व्यक्ति नहीं हैं जो इस काम को कर रहे हैं। इसलिए हमारे और बीच में और परमेश्वर के बीच में अनंत काल से संबंध चला आ रहा है और ये असीम काल तक चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमारी कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे परमेश्वर अवगत न हो। हम कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जो पहले कभी की न गई हो, अर्थात परमेश्वर के ज्ञान विज्ञान से जो परे हो। ऐसी स्थिति में ये सोचना कि परमेश्वर जानता है कि नहीं जानता, परमेश्वर को पता है कि नहीं पता, परमेश्वर मैं सोचता हूँ उसके अनुसार करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो कुछ भी होगा वो एक नियम से होगा, एक नियम के अंतर्गत होगा और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। क्योंकि भगवान के व्रत जो हैं वो बड़े निश्चित हैं, बड़े मजबूत हैं, उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए वो ऐसे जो कार्य हैं जिन्हें आप अध्वर कहते हैं, यज्ञीय कार्य कहते हैं, उनका वो रक्षा करने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहा अध्वराणाम गोपा, वो अध्वरों का गोपो रक्षा करने वाला है, गोपायिता है, उसको बचाने वाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको भगवान बचाता है, उसको भगवान ऐसे रास्ते देता है कि उससे वो बच ही जाता है। तो जब भी कल्याण का काम होता है, इसके लिए गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यदि हम थोड़ा भी किसी का भला किया है, किसी का भी उपकार किया है, तो उसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं आती है, उसमें कभी कोई बाधा नहीं आती है, कोई बुराई नहीं होती है। इसलिए हम परमेश्वर को सदा अच्छाइयों का रक्षक मानते हैं, रक्षक के रूप में देखते हैं। यहाँ उसी बात को बताने के लिए अध्वराणाम गोपा ये शब्द पढ़ा है। राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवीम, और वो दीदिवीम वो दिन दिन में राजंतम अर्थात बढ़ने वाला है, स्वेदमे अपने स्थान में। आपको बताया था कि दम शब्द संस्कृत में घर का वाचक है। तो घर अर्थात जहाँ वो रहता है, जहाँ निवास है। अब इसमें एक सोचने की बात है कि हम तो किसी एक स्थान विशेष में रहते हैं, किसी छोटे सी घर मकान में रहते हैं, इसलिए वो चीज़ हमारे घर कहलाती है और उस घर को हम अपना मानते हैं, अपना अधिकार मानते हैं, अपना मानते हैं और इसलिए उसे हम अपना कहते हैं। किंतु हम एक बात और अनुभव करते हैं, वो बात ये अनुभव करते हैं कि जिस घर में जो पहले से विद्यमान है, रह रहा है, हम ये देखते हैं कि वही उसका स्वामी होता है, वही उसका मालिक होता है, वही उसे अपना कहता है। तो ऐसी स्थिति में
यदि हम परमेश्वर कहाँ रहता है ये अनुभव करें तो हम देखेंगे कि परमेश्वर समस्त संसार में रहता है। परमेश्वर इस संसार में भी रहता है और संसार से बाहर भी रहता है। इसलिए परमेश्वर के बिना कोई भी स्थान अतिरिक्त नहीं है। और ये स्थिति यदि हम स्थान में देखते हैं तो स्थान में जो पहले रहता है वो स्वामी बन जाता है, वो स्वामी होता है, वो स्वामी कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में सारा संसार किसके स्वामित्व में आएगा? उसी के स्वामित्व में आएगा, वो उसका स्वामी होगा। हमारे लिए तो बहुत संकट हो जाएगा, फिर संसार में हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी परिस्थिति क्या बनेगी? हम अपने को किसके साथ जोड़कर देखेंगे? किसकी रक्षा के लिए हम किससे रक्षा की याचना करेंगे? ये हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि परमेश्वर को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वो उसको कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है। हमारी जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता हमारी एक कमी के कारण, एक दुर्बलता के कारण संसार में हमें आवश्यकता पड़ती है। हम चेतन हैं, परमेश्वर भी चेतन है, वो उसमें ज्ञान है, हमारे पास भी ज्ञान है, उसमें सामर्थ्य और शक्ति है, हमारे पास भी है, किंतु अंतर इतना सा है, वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसका ज्ञान समस्त में प्राप्त होता है। और हम एक देशी हैं, छोटे स्थान पर रहते हैं, इसलिए हमारा ज्ञान सीमित है। इस बात को समझाने के लिए, जैसे कि हम बता चुके हैं कि योग दर्शन का एक सूत्र कहता है, जो हमारे गुणों की अतिशयता है, जो पराकाष्ठा है, जो ऊंचाई है, जो सबसे ऊंचा स्थान है, वो ईश्वरत्व का कारण बनता है। अर्थात शक्ति मेरे पास है लेकिन अतिशय शक्ति नहीं है, अर्थात इससे ज़्यादा शक्ति किसी और के पास न हो ऐसा नहीं है। मेरे पास जो शक्ति है वो हज़ारों लाखों करोड़ों के पास है, मेरे पास जो ज्ञान है वो भी करोड़ों आदमियों के पास है, मेरे पास जो ज्ञान बल है कर्म है वो भी औरों के पास है, उतना सामर्थ्य सबके पास है। इसलिए मेरे पास अतिशयता नहीं है। अतिशयता नहीं होने से ईश्वरत्व भी नहीं आता। तो ईश्वरत्व के लिए संपूर्णता चाहिए, ईश्वरत्व के लिए अतिशयता चाहिए, ईश्वरत्व के लिए सबसे अधिकता चाहिए। तो इसलिए उसके पास जो ज्ञान कर्म है वो मेरे पास नहीं होने से मुझे उसकी अपेक्षा रहती है, और इस अपेक्षा के लिए मुझे संसार में आना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर से उसका लाभ उठाना पड़ता है। तो इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो परमेश्वर को ये नहीं पड़ता। इसलिए जो आवश्यकता मेरी है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता मुझे है, वो आवश्यकता न तो परमेश्वर के पास है, न परमेश्वर को उन वस्तुओं की कभी आवश्यकता पड़ सकती है। वो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च श्रूयते, परास्य शक्तिर्विविधैव दृश्यते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषदकार कहते हैं वो परमेश्वर का स्वज्ञान, उसका बल और उसकी क्रिया स्वाभाविक है, उसकी आवश्यकता से प्रेरित नहीं है। इसलिए हमारा और उसकी कोई तुलना नहीं है, हमारी उसकी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, हमारी कोई उसकी स्पर्धा नहीं है जो हमारी चीज़ों को वो ले या उसको हमारी चीज़ों से काम पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ है वो किसके लिए होगा? वो यहाँ रहता है, ये सब कुछ उसका है, लेकिन उसके काम का तो नहीं है, उसके उपयोग का भी नहीं है। तो उपयोग का किसका है? वो जीवात्मा के उपयोग का है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जीवात्मा के ही उपयोग का है और परमात्मा के उपयोग का बिल्कुल भी नहीं है। तब आप ये नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर के लिए संसार बना हुआ है। संसार मनुष्य के लिए बना है, और जब संसार मनुष्य के लिए ही बना है तो वो मनुष्य के ही उपयोग में आने वाला है, और मनुष्य के उपयोग में आने वाला है तो उसका उपयोग कैसे करना चाहिए ये यहाँ बताया गया है कि वो जिस स्थान पर भी आप रहे हैं वो पहले आप ये मान कर चलें, आप ये जान कर चलें कि ये परमेश्वर का स्थान है, ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर विद्यमान है। तो आपकी जो क्रिया है, जब आप अकेले किसी घर में रहते हैं तब आप कैसे रहते हैं, आप किसी के साथ जब रहते हैं आप कैसे रहते हैं, आप अपने छोटे के साथ रहते हैं तब कैसे रहते हैं, और अपने बड़े के साथ रहते हैं
तब आप कैसे रहते हैं। जिस दिन आप अपने घर में ये अनुभव करने लगेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ और उस परमेश्वर के साथ रहता हूँ जो संसार में सबसे बड़ा है, तो उस समय मेरे रहने की जो स्थिति है, मेरी उपस्थिति है, वो बदल जाती है। उसकी उपस्थिति से मैं अपने को सुरक्षित अनुभव करता हूँ, उस स्थिति से मैं अपने को प्रकाशित ज्ञानवान अनुभव करता हूँ और उस उपस्थिति के कारण मैं अपराध से बचने की स्थिति में अपने को पाता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रकाश में अपराध नहीं करता, कोई व्यक्ति अपने से बड़ों की उपस्थिति में अपराध नहीं करता, कोई भी व्यक्ति जानकारी मिलने पर अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होता। तो इस दृष्टि से परमेश्वर की उपस्थिति के साथ मेरी उपस्थिति मेरे लिए हानिकर नहीं है, मेरे लिए तो लाभदायक है। जो चीज़ मुझे ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता, परमेश्वर वो स्वयं वहीं आकर दे रहा है। मेरे घर में वो मालिक बनकर रहता है, रहे, मुझे रखने से उसने इनकार नहीं किया है, वो उसका घर बना ही मेरे लिए है। तो ऐसी स्थिति में वो मुझको बाहर कैसे निकाल सकता है। वो निकलूँगा तो मेरी भूल से या मेरी इच्छा से निकलूँगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, स्वेदमे वर्धमानम। मैं उसे जब घर के अंदर देखता हूँ तो कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ उसकी उपस्थिति न हो। जिधर देखता हूँ उधर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, उपस्थित दिखाई देता है। तो वो चाहे आगे देखूँ, पीछे देखूँ, दाएं देखूँ, बाएं देखूँ, यहाँ या वहाँ देखूँ, जब मैं देखता हूँ तो वो ये कहता है कि जिधर देखता हूँ बढ़ता हुआ उसका तेजस्वी रूप ही मुझे दिखाई देता है, सर्वव्यापकत्व रूप उसे दिखाई देता है, सज्ञान रूप उसका मेरा दिखाई देता है, समस्त कर्मों का अधिष्ठाता रूप उसका हमें दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, वर्धमानम स्वे दमे। वो अपने तेज से अपने स्थान पर बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है, बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अर्थात जहाँ भी हम देखें वहाँ उसकी उपस्थिति हमें दिखाई देती है। हमने पहले शब्द के रूप में देखा कि वो जो यज्ञ है, श्रेष्ठ कर्म है, उनका रक्षक है, संपादक है, सहायक है, और वो अपनी उपस्थिति से हमको चमत्कृत करने वाला है, हमको मार्गदर्शन देने वाला है, हमारी सुरक्षा करने वाला है। इसलिए उस घर में जब हम रहेंगे जिसके अंदर वो रक्षा करने वाला रहता है, जिसके अंदर हमारी सुरक्षा करने वाला रहता है, जिसके अंदर ज्ञान का देने वाला रहता है, तो ऐसा घर हमारे लिए आपत्ति का कारण नहीं बनेगा, ऐसा घर हमारे लिए पराया घर नहीं बनेगा, ऐसा घर हमारे लिए किसी तरह चिंता या शोक का घर नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो अपने लिए सुरक्षा का कारण है, अपने लिए आनंद का, सुख का कारण है, वो ऐसा घर बनेगा। तो यहाँ पर हमने दो शब्दों के माध्यम से देखा कि वो पहला शब्द है अमृतस्य अध्वराणाम गोपा, वो अध्वर का गोपा है, रक्षा करने वाला है। और उसके साथ हमने दूसरी बात जो देखी वो वर्धमानम स्वेदमे, वो अपने घर में प्रतिदिन बहुत तेजस्विता से बढ़ने वाला है। जब इन दो गुणों को हम अनुभव करेंगे तो हमारी उपस्थिति परमेश्वर के लिए अपने लिए लाभदायक होती हुई दिखाई देगी। ये इस मंत्र का विशेष अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति